क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैथ्स हैं। आज नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना है। लेसन 4 आइडेंटिटीज है। इक्वेशन से सब लोग परिचित हो। पिछले क्लास में इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। क्या होता है इक्वेशन? व्हाट इज एन इक्वेशन? किसी वेरिएबल में कोई इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें इक्वलिटी साइन, ये देख रहे हो ना, साइन ऑफ इक्वलिटी ये जरूर होगा। समझे कि नहीं? तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। वेरिएबल मस्ट है उसमें होना। ठीक है। अब इसे देखो जरा सा, अगर यहां पर x + 1 = 2 है, x की किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो x + 1 है वो 2 के बराबर हो जाएगी? x की जगह क्या रख दें? कौन सी वैल्यू रख दें? हैं 1। हम इसको सॉल्व करके भी निकालते थे ना। 1 को हम कहाँ लेफ्ट हैंड इधर राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये 2 - 1 होगा, है, और दिस इज 1। अब ये 1 वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन के, तो 1 + 1 दैट इज 2 आएगा। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है x + 1 = 2, ये वेरिएबल की कितनी वैल्यूज के लिए सही है? सिर्फ एक वैल्यू के लिए, x = 1। x = 1 की जगह अगर हम कोई भी और वैल्यू रखते हैं, सपोज करो 0 रख दिया हमने, तो 0 + 1 = क्या होगा? 1, नॉट इक्वल टू 2। और किसी वैल्यू के लिए x की ये सही नहीं होगा। होगा सही? नहीं होगा। समझे कि नहीं? इक्वेशन की खासियत ये होती है कि वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के लिए वो ट्रू होता है, सही होता है, और उसे सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जरा इसे कंसीडर करूं। थ्री इंटू x + 1 = 3x + 3। ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये वेरिएबल की कितनी वैल्यूज के लिए सही है? वेरिएबल यहां पे x है ना, x की कितनी वैल्यूज के लिए ट्रू है? 3 वैल्यूज के बाद कोई भी वैल्यू हम ले लें यहां पर x की लेफ्ट हैंड साइड में। एक्चुअली क्या है, LHS क्या है हमारे पास? 3 × x + 1 है ना, है? और ब्रैकेट अगर हम ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा? 3x + 3 = राइट हैंड साइड आया। यहां हम ऐसा नहीं कर सकते थे, x + 1 को सॉल्व करें और फिर आ जाए हमारे पास 2। हमें पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करके तब x की वैल्यू फाइंड किया है। यहां पर हमने क्या किया इस इक्वेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आ गई। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास रिलेशन है वेरिएबल x में, वो x की सारी वैल्यूज के लिए सही है। कोई भी वैल्यू रख दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी वैल्यू। ऐसा जो इक्वेशन होता है उसको कहते हैं हम आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। जो वेरिएबल की सारी डिफाइंड वैल्यूज हैं उसके लिए, गिवन वैल्यूज हैं उसके लिए सही होगा। कहीं कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे देखो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू पे
एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 1। ये एक आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी है, लेकिन ये एक्स और वाई की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। यहां पे y नॉट इक्वल टू 0 हम मेंशन करेंगे इसको। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो कहीं कहीं आइडेंटिटी इस तरह की है तो रिस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं, समझे कि नहीं। तो जो भी वैल्यू हमें डिफाइन करके दी गई है वेरिएबल की कि यहाँ पे ये वैल्यूज जो है वो सुटेबल हैं, तो उनकी सारी वैल्यूज के लिए अगर इक्वेशन ट्रू है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा, राइट, समझे कि नहीं। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि ये आइडेंटिटी जो है वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है जो वेरिएबल की सारी डिफाइंड वैल्यूज के लिए सही होता है, ट्रू होता है, ठीक है, और उसमें इक्वलिटी साइन होगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से इक्वेशन का ही एक रूप है, समझे कि नहीं। अब वो इक्वेशन सारी वैल्यूज के लिए सही है, ठीक है। तो यहां पर देखो पिछली क्लास में कुछ आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी, याद करो जरा। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आइडेंटिटी क्यों है, ए और बी की कोई भी वैल्यू रख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इनइक्वालिटी थी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट, ठीक है। हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें हम क्या करें, एक a प्लस बी से और मल्टीप्लाई कर दें, समझे कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी से और मल्टीप्लाई कर दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, इंटू ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, इस a से इसके सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए, पहले ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर b से मल्टीप्लाई करो, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम रख दें यहाँ पे ये टर्म, प्लस अब यहाँ देखो 2a स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी, ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर बी, है ना, प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस ab स्क्वायर, ये 3ab स्क्वायर हुआ है। इस तरह से हमें क्या मिला, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी मिली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लिखने में हम ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इन दोनों टर्म्स में देखो 3ab कॉमन है, समझे कि नहीं।
फर्स्ट टर्म से 3b कैंसिल हो जाएगा और एक a कैंसिल होगा, a बचेगा और दूसरे में b। ये दोनों तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं, समझे कि नहीं? a प्लस बी के होल क्यूब को ये दोनों तरह से लिखते हैं, राइट? आज बेटा क्या डेट है? 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2024 है ना? मैथ्स में लेसन 4 पढ़ना है ना? कल हम लोगों ने एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी, a प्लस बी होल क्यूब है ना? a प्लस बी होल क्यूब, ये क्या आया था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक तो प्रेजेंटेशन ये है इसका, दूसरा ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है ब्रैकेट में a प्लस बी। एक ये, ठीक है? ये दो प्रेजेंटेशन है। शायद नेक्स्ट जरा कंसीडर करो बेटा, a माइनस बी होल क्यूब को। अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, राइट? जो 3 पावर है उसको ब्रेक कर दिया 2 प्लस 1 में, है ना? अब a माइनस बी होल स्क्वायर में पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी, राइट? अब उधर से देखो, हम सबसे पहले a से, हाँ देखो, अब ये a है ना, ठीक है? इससे मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म है उससे, ठीक है? तो a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर इंटू a, फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू a, है ना? माइनस 2ab इंटू a होगा और फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से नहीं माइनस बी से विद साइन। तो जितने भी पॉजिटिव साइन है निगेटिव हो जाएंगे और जो निगेटिव साइन है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस a स्क्वायर इंटू बी माइनस बी स्क्वायर इंटू बी प्लस 2ab इंटू बी, समझे कि नहीं? ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, राइट? माइनस ये देखो यहाँ पर 2a स्क्वायर b होगा ये, ठीक है? और माइनस a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है? अब देखो बेटा, क्यूब वाले टर्म इधर एक साइड कर लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट? ab स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर इस प्लस 3ab स्क्वायर, राइट? माइनस 2a स्क्वायर बी और a माइनस a स्क्वायर बी इज माइनस 3a स्क्वायर बी, राइट? ठीक है?
ये टर्म थोड़ा सा हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, है ना। क्यों? अभी देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक तो प्रेजेंटेशन ये हो गया a माइनस बी होल क्यूब का, लास्ट में जो आया है एक्सप्रेशन, समझे। दूसरा ये होगा फर्स्ट आइडेंटिटी की तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन लोगे, है ना। कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में ये a हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ माइनस b बचेगा, ठीक है। बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो जो पॉजिटिव साइन है नेगेटिव हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो दूसरा प्रेजेंटेशन ये है a माइनस बी होल क्यूब का। यहाँ देखो ये a माइनस बी और यहाँ a माइनस बी, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन कहीं कहीं बहुत यूजफुल होता है, दोनों याद रखना। इसी तरह से a प्लस बी यहाँ पर है, यहाँ भी राइट साइड में a प्लस बी एक जगह अपीयर हो रहा है, ठीक। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें और इसको यूज़ करें क्वेश्चंस में तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हाँ बेटा देखो एक्सरसाइज कौन सी है, 4A है। चलो क्वेश्चन बताओ एक्सरसाइज 4A का कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का C है। हाँ बोलो। ब्रैकेट हाँ 2x प्लस 3 होल क्यूब, है ना। अब यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी से कंपेयर करेंगे, समझ गए। अब a के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2x है और b के स्थान पर क्या है 3। तो इस आइडेंटिटी में a के प्लेस पे 2x और b के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, समझे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा देखो, a क्यूब मीन्स 2x क्यूब, राइट, प्लस b क्यूब मीन्स 3 क्यूब, राइट, प्लस 3a स्क्वायर b 3 और इंटू a स्क्वायर मीन्स 2x, पूरे 2x का होल स्क्वायर होगा, समझे कि नहीं, केवल x का नहीं 2x का, a के प्लेस पर पूरा 2x, राइट, इंटू b मीन्स 3 और प्लस 3ab स्क्वायर इंटू 2x और b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा 2x क्यूब मीन्स 2 क्यूब x क्यूब, 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 और x क्यूब, 3 क्यूब क्या होगा 27 प्लस यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर 4 होगा है और 4 3 जार 12 और 12 3 जार 12 3 जार 36, ठीक है, 36 एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 3 3 जार 9 होगा, 9 3 जार 27, 27 2 जार 54, ये एक्सपेंशन हुआ इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ कौन सा पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट है, डी है, डी पार्ट बोलो ना, उसमें नंबरिंग तो की नहीं है। चलो हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल क्यूब। अब यहाँ देखो x के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर और b के स्थान पर क्या है y, ठीक।
तो ए क्यूब का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, राइट, प्लस बी क्यूब का मतलब हुआ वाई क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी मीन्स वाई, प्लस 3a मीन्स एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, है ना। क्लियर है। अब देखो यहाँ ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो ये पावर्स क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ा था ना ये, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, है ना। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस वाई क्यूब, राइट, प्लस 3 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ फिर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, एक्स टू द पावर 4 होगा, प्लस 3x टू द पावर 4 वाई और प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये एक्सपेंशन हो गया इसका, ठीक है ना। इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमें a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको एक्सपेंड करने का a के प्लेस पर क्या है और b के प्लेस पर क्या है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और जब भी हम पावर लगाएंगे क्यूब या स्क्वायर, तो वो पूरे के पूरे टर्म पे, जो a के प्लेस पर है और जो b के प्लेस पर है उस पर, ठीक है ना। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। फर्स्ट एफ है, हाँ बोलो क्या है, एक्स वाई प्लस 2a होल क्यूब, राइट, एक्स वाई प्लस 2a होल क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो a के स्थान पर क्या है, एक्स वाई, और b के स्थान पर क्या है, 2a है। तो a क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मीन्स एक्स वाई का होल क्यूब हो जाएगा, है, प्लस बी क्यूब मीन्स 2a का होल क्यूब होगा, राइट, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स एक्स वाई स्क्वायर इंटू बी मीन्स 2a, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स वाई और इंटू बी स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ एक्स वाई होल क्यूब होगा बेटा ये, ठीक है। एक्स वाई क्यूब मीन्स एक्स क्यूब वाई क्यूब, राइट, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2a होल क्यूब मीन्स 2 क्यूब a क्यूब, और 2 क्यूब क्या होगा, 8, है ना, a क्यूब प्लस 3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई कर लो नंबर्स को, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 होगा, ठीक, और a का कोई और टर्म नहीं है, a होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 2a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 और 4 3 जार 12, ठीक, एक्स वाई एज इट इज रहेगा और a स्क्वायर हो जाएगा वहां से, समझ गए।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, कौन सा पार्ट है बेटा? बी पार्ट। नंबर 2 का कौन सा पार्ट है बेटा? बी पार्ट। हाँ बोलो। ब्रैकेट 3y प्लस 1/4 हाँ होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो a के स्थान पर क्या है 3y और b के स्थान पर क्या है 1/4y, समझे कि नहीं? तो क्या करेंगे यहाँ पे a क्यूब मीन्स 3y क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1/4y होल क्यूब प्लस 3a² b मीन्स 3 इंटू 3y होल स्क्वायर और इंटू b मीन्स 1/4y, राइट, प्लस 3ab² 3 इंटू 3y और b में स्क्वायर मीन्स 1/4y का होल स्क्वायर। अब इतने से क्लियर हो गया ना कि a और b की वैल्यूज को कैसे मैनेज कर रहे हैं आइडेंटिटी में, है जो भी एक्सपेंड करना है हमें। हाँ देखो 3y क्यूब और 3 क्यूब क्या होगा 27y क्यूब। चलो नेक्स्ट 1/4y क्यूब, ये इसका मतलब हुआ 1 क्यूब इज 1, राइट। 4 क्यूब मीन्स 64 और y क्यूब मीन्स y क्यूब प्लस 3 इंटू 3y स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर y स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 हो गया, y स्क्वायर इंटू 1/4y, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा इंटू y इंटू 1/4y स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16 और y स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बेटा ये दोनों टर्म तो ठीक है, यहाँ पर ये y से y स्क्वायर कैंसिल होगा तो y बचेगा, ठीक है, एक y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एक y कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, ठीक। और नंबर्स कोई भी डिवाइड नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 27 y क्यूब प्लस 1/64 y क्यूब और प्लस 27/4 y, राइट, प्लस 9/16 होगा और y साथ में, है ना, न्यूमरेटर में नहीं कुछ है, ठीक है। ये एक्सपेंशन होगा इस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। ब्रैकेट 31 होल। अब 31 को हम यहाँ पर दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, ऐसी नंबर्स में जिनका क्यूब हम आसानी से फाइंड कर सकें, समझे कि नहीं। कई तरह से ब्रेक कर सकते हैं इसको, लेकिन सबसे इजी क्या होगा, देखो 31 इज 30 + 1, हम 1 का क्यूब भी आसानी से फाइंड कर लेंगे और 30 का भी, ठीक है। अगर हम कुछ और ब्रेक करते हैं इसको तो काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना।
जैसे भाई इसको अगर तुम 29 + 2 रख दो तो 29 का क्यूब निकालना, 30 की क्यूब निकालने से कठिन है ना, ये इजीली आ जाएगा। तो 30 + 1 में ब्रेक करेंगे इसको। a + b हो गया, ये a के स्थान पर क्या है 30, b के स्थान पर क्या है 1, है ना। a क्यूब मीन्स 30 क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1 क्यूब प्लस 3। यहाँ पर सेकंड प्रेजेंटेशन जो था इस आइडेंटिटी का उसको यूज कर ले, है ना। तो 3 × ab, a मीन्स 30, b मीन्स 1 और इन ब्रैकेट a + b मीन्स 30 + 1। ठीक है, देखो 30 क्यूब में क्या होगा, 30 is 3 × 10, 3 क्यूब × 10 क्यूब, 3 क्यूब क्या हुआ 27 और 10 क्यूब मीन्स 1000, तो मल्टीप्लाई होगा 3 0 हो गए। ठीक है, 1 क्यूब इज 1 प्लस यहाँ पर देखो 30 × 3 कितना हुआ 90 और × 1 इज 90 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ ब्रैकेट में 30 + 1 इज 31। तो ये क्या हो गया 2700, 1 ऐड कर देंगे इसमें और प्लस वहाँ देखो 90 से मल्टीप्लाई करोगे 31 में तो पहले ये 0 हो जाएगा है, और 9 1s are 9 और 9 3s are 27। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। देखो यूनिट प्लेस पर यहाँ 0 है 1 है, ऐड होके क्या होगा 1, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 0 है 9 होगा। फिर इसके बाद 100 प्लेस पे क्या है 7 है, यहाँ पर 0 है। फिर 1000 प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है ना, क्या हो जाएगा 7 + 2 9। ठीक है, और फिर 10,000 में केवल 2 है तो 2 हो गया 29791 31 का होल क्यूब। आसानी से फाइंड कर लिए ना a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट बोलो बेटा, नेक्स्ट बोलो। थर्ड का सी पार्ट 201 होल क्यूब राइट। अब यहाँ भी ऐसे ही काम करना है हमें। कैसे करना है कि इसे भी 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे। कैसे 200 + 1 में a + b होल क्यूब हो गया। a इज 200, b इज 1। अब देखो इसको एक्सपेंड करो 200 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 × ab 200 × 1 × a + b 200 + 1। अब देखो यहाँ पे 200 क्यूब मीन्स 200 × 200 × 200, तो 2 तो मल्टीप्लाई होके 3 × 8 हो जाएगा और 2 0 जो है लास्ट के वो काउंट हो गए 6 zeros हो गए, है ना। तो 8 के आगे 6 0 लगाओगे 3 4 6 0 हो गए ये। और प्लस 1 क्यूब इज 1 प्लस 200 × 3 इज 600 × 1 इज 600। ठीक है, और 200 + 1 इज 201 राइट। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये 1 इसमें ऐड कर देंगे। देखो बेटा कितने 0 6 0 है ना, तो ऐड करने पे 5 0 हो जाएंगे 1। ठीक, अब इसे मल्टीप्लाई करो ज़रा
ये 2 0 होंगे लास्ट में 600 वाले, 6 से 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जार 6, 6 0 जार 0, 6 2 जार 12। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। ऐसे ही देखो, यूनिट प्लेस पर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यूनिट प्लेस पे 1 होगा, टेंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 होगा, 100 पे 6 है, यहाँ 0 है, 6 होगा। फिर यहाँ पर 1000 प्लेस पे 0 है ना, और ये 1000 प्लेस पे यहाँ भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 10,000 पे यहाँ 2 है ना, और यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000 पे 0 है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लाख के प्लेस पे क्या है 1 है ना, और यहाँ पे देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख इज़ 1। ठीक है, और आगे फिर 10 लाख पे कोई नंबर नहीं है, 8 होगा, 8120601, ये 201 का होल क्यूब हुआ। क्लियर है? इस तरह से ऐड करने में दिक्कत हो तो वर्टिकल लिख के नंबर्स को है प्लेस वैल्यू के हिसाब से ऐड कर लो। ठीक, चलो बेटा इसको लिख लो।